सो हे गाइस, वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू चैनल स्टिल रीजनिंग। तो सबसे पहले मैं आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा कि मैं कौन हूँ, यहाँ मैं क्या करने आया हूँ, मैं आपको यूट्यूब पे क्या कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, इस चैनल पे क्या होने वाला है। तो आइए सबसे पहले मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है नितांश दुबे और आप जैसा कि मुझे देख सकते हैं तो मैं भी 17 साल का हूँ और इस मैं एज पे यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाए, ताकि मेरी थिंकिंग एबिलिटीज अच्छी हो जाए, साथ साथ में जो मेरे थॉट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। तो क्योंकि मैं बुक्स पढ़ने का बहुत मेरी हॉबी ही बुक्स पढ़ना है और मैं लिखता भी बहुत हूँ। तो मेरी राइटिंग और रीडिंग स्किल्स बहुत ही ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी की आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत छोटे से लिखता आ रहा हूँ और पढ़ता भी आ रहा हूँ। अदर देन एकेडमिक्स मैं बुक्स बहुत पढ़ता हूँ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अब इस चैनल पे क्या हुआ। तो इस चैनल पे अपन थिंक करेंगे और थिंकिंग को अपन शब्दों में लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे। तो इसका इस चैनल पे क्या कंटेंट आएगा, तो फिलॉसफी, साइकोलॉजी और रेशनल थिंकिंग एक्सेट्रा रिलेटेड नॉलेज इस चैनल पे मैं आपको प्रोवाइड करना चाहूँगा। और मेरा ये नहीं है, मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको मोटिवेट करना चाहूँगा, बस मैं आपको इस रियलिटी से रूबरू करना चाहूँगा कि क्या आप जिस रियलिटी में जी रहे हैं आप उसके बारे में कितना जानते हैं और उसके बारे में आप कैसे सोचते हैं। तो आज 1 जनवरी है 2026 और यही मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि मैं एक यूट्यूब चैनल खोलूँ और कुछ अपनी ह्यूमैनिटी में कुछ पोलाइटनेस और मैन काइंड और बिल्कुल कुछ अच्छा मैं सर्व कर सकूँ। तो ये यूट्यूब चैनल उसका एक जरिया है। तो आइए सबसे पहले आज का इस टॉपिक, इस ब्रांड न्यू वीडियो का जो मेरे चैनल पे आज पहली बार जाने वाली है, उस पर मैं आपको उसका पहले टॉपिक से रूबरू करवाता हूँ। तो जो पहला टॉपिक है, व्हाई मोस्ट पीपल रिएक्ट इंस्टेड ऑफ रीजनिंग। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आप कभी एकदम से इंस्टेंट रिप्लाई कर देते हैं बिना सोचे समझे। आप कभी इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे स्क्रॉल करने जाते हैं तो आप स्क्रॉल ही करते जाते हैं। आप कुछ उससे वैल्यू ले नहीं रहे हैं, ना आप उससे कोई नॉलेज ले रहे हैं, पर आपको लग रहा है ऐसा कि आप उससे, जो आप डूम स्क्रॉलिंग में लूप में फंस गए हैं, उससे आप नॉलेज ले रहे हैं। पर ऐसा कुछ होता नहीं है। बाद में जब आप देखते हैं तो आप अपनी बॉडी को बस ड्रेन और अपनी एनर्जी को पूरा ड्रेन कर चुके होते हैं, फिर आपको लेथार्जिक फील होता है। पर क्या आपने कभी ऐसा सोचा ऐसा क्यों होता है? और कभी आपने एक आर्ग्यूमेंट में जाने के बदले एक कॉन्वर्सेशन चल रही हो आपके फ्रेंड के साथ या आपके कलीग के साथ या किसी के साथ भी, एक इंडिविजुअल फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन चल रही हो, उसमें आप आर्ग्यूमेंट में उतर गए, पर क्या आपने कभी स्टेप बैक करके ये सोचा है कि क्या ये आर्ग्यूमेंट अभी करना ठीक रहेगा, या फिर क्या मैं आर्ग्यूमेंट में अपना स्टेप रखूं या अपना पॉइंट रखूं? क्या ये कभी सोचा है ये वर्थ इट रहेगा? तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। क्या है कि अपन जिस दुनिया में आज रह रहे हैं, जो मॉडर्न एरा है, उसमें टेक्नोलॉजिकल लोग ऐसा मिसयूज करते हैं या फिर कह सकते हैं इतना ओवर यूज करते हैं कि उनकी जो एनर्जी है वो ड्रेन हो जाती है पूरी की पूरी, और उनके जो सेंसेस हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं कि उनको कब किस समय पे क्या चीज़ सोचनी है, क्या चीज़ बोलनी है या फिर क्या चीज़ करनी है। तो इसी वजह से लोग जो है वो रिएक्ट कर देते हैं, तुरंत रिएक्ट कर देते हैं बिना रीजनिंग के। वो कुछ बिना सोचे समझे बोल देते हैं या फिर कुछ भी लिख देते हैं या फिर कोई भी एक्शन कर देते हैं जो किसी और को हर्ट कर सकता है या फिर जो उनके फेवर में ना हो। तो ऐसी चीजें आज के जमाने में बहुत नॉर्मल हो चुकी हैं। लेकिन क्या अपन इससे बाहर आ सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग एक टैलेंट नहीं है। रीजनिंग इज जस्ट अ स्किल विच एनीवन कैन डेवलप इन हरसेल्फ और हिमसेल्फ कैन से वी कैन। तो मैं आज की वीडियो में बस इतना ही बताना चाहूंगा कि जो मेरे थॉट्स हैं, इंस्टेंट रिप्लाई और इंस्टेंट व्हाट वी कैन से इंस्टेंट एक्शन विदाउट थिंकिंग और माइंडलेसली, instead of doing that we can do reasoning and take a step back and take a pause, because pause is just a as vital skill, we can say that pause एक ऐसी स्किल बन चुकी है आज के ज़माने में, जो अगर जिसने भी डेवलप कर ली तो वो 90% ऑफ द टास्क, और वी कैन से दैट 90% जो भी उसके आजू बाजू हो रहा है वो उस पर डोमिनेट कर सकता है। क्योंकि पॉज में एक अपन को ऐसा सेंस मिलता है कि अपन को टाइम मिल जाता है कि अपन उसमें सोच सकते हैं कुछ भी। तो यही मेरा कहना है पॉज पे। तो मैं इसको पर्सनल एग्जांपल से ही बताता हूँ आपको। क्या हुआ, एक बार मैं अभी नहीं, बहुत पहले क्या मैं रीड करता रहता हूँ बहुत सारा, तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा एकेडमिक का नॉलेज नहीं है, पर बाहर जाके फिलोसफी और साइकोलॉजी का और इन सब का देखे जाएंगे तो इनमें मेरे पास थोड़ा सा नॉलेज है, थोड़ा बहुत जितना भी कह सकते हैं, इतना 100% का 1% है बस। तो उसमें मैं लोगों को अपने थॉट्स रखता हूँ उनके सामने, पर वो थॉट्स कन्वर्सेशन की जगह आर्ग्यूमेंट में बदल जाते हैं और वो माइंडलेसली में बिना कुछ सोचे समझे
उस कन्वर्सेशन को कब आर्ग्यूमेंट में ले जाता हूँ और कब उनसे आर्ग्यू करने लगता हूँ मुझे खुद पता नहीं चलता था। फिर ऐसा विद टाइम होता गया एंड देन मुझसे काफ़ी लोग दूर होने लगे। मतलब जो मेरे दोस्त थे, बहुत मेरे करीब दोस्त थे, वो लोग भी बहुत थोड़ा मुझसे डिस्टेंस बना के रखने लगे, क्योंकि मैं जब भी उनके सामने जाता तो मैं कोई ऐसा टॉपिक छेड़ देता जिसमें उनके थॉट्स अलग रहते और मेरे थॉट्स अलग रहते, तो जो कॉन्ट्रास्टिंग थॉट्स होने के कारण हम दोनों के बीच में आर्ग्यू होने लगता। तो इसी वजह से वो आजकल आजकल भी नहीं कह सकता, मतलब बहुत टाइम से वो मुझसे दूर रहने लगे। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप एक पॉज लीजिए, उसमें सोचिए क्या जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक रहेगा, या फिर जो मैं करने जा रहा हूँ वो ठीक रहेगा। क्योंकि आज के ज़माने में जिसकी वॉइस के ऊपर उसका कंट्रोल है, जिसकी माउथ के, जिसके ऊपर 5 सेंसेस हैं, उनके ऊपर आपका कंट्रोल है, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं इस दुनिया में। ये मेरा दावा है। और मैं ये, क्योंकि बहुत सारे ग्रेट फिलोसफर्स और ग्रेट साइकोलॉजिस्ट और फिजिसिस्ट, बाकी सब लोग कह रहे हैं कि जिसके ऊपर अपने सेंसेस का कंट्रोल है वो कुछ भी कर सकता है इस दुनिया में। क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल जो कोई आपसे छीन नहीं सकता वो आपके पास सेंसेस है। और उनको आप इस वे में डेवलप कीजिए कि मतलब आपके सेंसेस ही को पता चल जाए, आपको माइंड को सोचना ना पड़े कि अब मुझे क्या करना है, पर आपके सेंसेस को पहले से ही पता हो कि अब मुझे क्या करने जाना है। तो मेरा कहना यही है कि आप बस रिएक्ट ना करके, instead of reacting you should reason something, and you should just take a step back, take a pause, breathe deeply, close your eyes, and then just think what am I going to do is correct or not, is even it is worth it for doing the task or not. So that's what the whole point of this video is. And as I said you, this is my first video. I don't have much experience on the YouTube, but I think later time, with time, I will develop it. And yeah, that's what for the today's video. और मैं बस अब इतना ही कंक्लूड करना चाहूँगा कि वीडियो देखने के बाद आप स्क्रॉल ना कीजिए, आप थोड़ा सा समय लेके सोचिए इस बारे में। जो मैंने अभी आपसे बोला है वो आप थोड़ा उसके ऊपर विचार कीजिए, 2-3 मिनट दीजिए उसको सोचने में, एक स्टेप बैक लीजिए, एक डीप ब्रेथ लीजिए, फिर उसके बारे में सोचिए। तो आपको पता चलेगा कि जो मैं कर रहा था क्या वो सही था, और अगर सही था तो उसके ऊपर आपको फायदा मिलेगा। That's what for the today's video, and with that, this is your Natash Dubey signing off with this, and take care. Bye bye.